साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत कुशवाहा ने संकल्प पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का वादा किया। साथ ही पटना को बिजली से तारों से मुक्ति दिलाने का वादा किया। महिलाओं को यातायात की निःशुल्क सुविधा, शहर को खुले सीवर से निजात, फतुहा को अनुमंडल बनाया जाएगा, इसका भी बड़ा वादा किया। साथ ही आपको बता दें, बख्तियारपुर फतुहा में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, ये भी इस संकल्प पत्र में लिखा गया है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को निःशुल्क सैटेलाइट कोचिंग की सुविधा देने का भी वादा करते नजर आए हैं कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत। पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में और मेरी जो ये जो घोषणा पत्र है पटना साहिब क्षेत्र के लिए, इसके यहाँ पर इसके विमोचन के लिए आप आ सकें। देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में है। ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख को निर्णायक दिन है, जीतेंगे तो हम अवश्य। उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मैं यहीं का बेटा हूं। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूं। और नामांकन देने भी मैं एक ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए जमाने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं, वो पीछे छुट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है, ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए। आप लोग सब जानते हैं, ताकत इससे मिल रही है। आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहां हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहां पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। एक कोरे कागज की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराजगी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए हैं। योजनाएं लेके, उनको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है
कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग इससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान हैं कितने परेशान हैं, मतलब जब खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं इस सरकार में। तो हम जो एमएसपी लाएंगे, जो कर्ज माफी करेंगे, और भी जो सामाजिक न्याय की हमारी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो हम उनको गारंटी कहते हैं। तो वो तो है ही, लेकिन पटना साहिब के क्षेत्र में जो मेरा अपना संकल्प है, जो मैं करूंगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरे पृष्ठभूमि मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से ये ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी है जिन्होंने कभी इसके भविष्य के बारे में सोचा ही तक नहीं। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। इसमें हमारी योजनाएं हैं, इसको आप पढ़िएगा। इसके बारे में एक परिकल्पना की है कि कैसा पटना शहर होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है।